दोस्तों, हम इंसानी हकूक़ का जो आलमी मंशूर है, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट या यूडीएचआर कहा जाता है, उसके बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली से पास हुआ था और उससे पहले जो इवेंट हुए थे, उन पर हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर है, वो बड़ी सुपर पावर पर पड़ रहा था कि एक इंसानी हकूक़ का आलमी डिक्लेरेशन भी होना चाहिए या कोई मंशूर होना चाहिए या कोई कन्वेंशन होना चाहिए जिस पे पूरे दुनिया पे लागू किया जाए। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें डम्बार्टन कॉन्फ्रेंस को हमने डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि उसमें कुछ ह्यूमन राइट्स की जो शॉर्ट कमिंग थी वो रह गई थी। और आज की जो वीडियो है इसमें हम इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस जो कि मैक्सिको में हुई थी 1945 को, उस पर बात करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस फरवरी 21 से शुरू होकर मार्च 8 को मैक्सिको सिटी में मुनक़िद हुई और इसमें अमेरिका के साथ 19 लैटिन अमेरिकन जो ममालिक थे वो भी साथ शामिल हुए और ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। जो मेजर बातें जो डम्बार्टन कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ लैटिन अमेरिकन को नहीं बुलाया गया था और सिर्फ 4 जो बड़ी सुपर पावर थी उनकी मीटिंग हुई थी। तो उस वजह से लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ थे उनको अपनी एक रिज़र्वेशन भी थी और साथ-साथ उनको ये भी था कि यहाँ पर जो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की एक बात हो रही थी, वो जो थी वो बात कहीं गायब हो गई। तो उसको दोबारा से एम्फसाइज़ करना है ताकि जो यूनाइटेड नेशन जब बने तो उसमें ये बात भी शामिल होनी चाहिए कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जो इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस थी, तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक डिससैटिस्फैक्शन थी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को, तो इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे जो थे करारदादें पास की गईं, जो कि इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत अहम थी। अब इनमें सबसे जो अहम थी करारदाद, वो ये थी कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाएगा, एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम होगा इंसानी हकूक़ का, जिसमें इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वो इंसानों के इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और वो इंसान चाहे दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में रहते हों। तो एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दी जाएगी ह्यूमन राइट्स की। और साथ ही उसमें एक और फ़ैसला किया गया कि जो इंटर अमेरिकन जुडिशियल कमेटी है, उसको ये कहा गया कि आप एक डिक्लेरेशन या एक एलामिया बनाएं इंटरनेशनल राइट एंड ड्यूटी ऑफ मैन का। तो आदमियों का जो इंटरनेशनल राइट हैं उस पर बात करें। आपको ये बहुत अजीब सा लगेगा या कुछ जेंडर बाइस सी बात है जो कि मैन की बात आई है। तो अगर आप इस 1945 में बात हो रही है, इससे पहले कि आप जितने भी बिल देखें तो इस तरह की बातें हैं, ड्यूटी ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन, गो कि इससे मुराद समझा जाता था कि ख़वातीन भी हैं, लेकिन यूरोप के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी जो बात हो रही थी वो ड्यूटी ऑफ मैन की बात हो रही थी। लेकिन जब डिक्लेरेशन ऑफ ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया तो उसमें भी मैन की बात आई थी, लेकिन बाद में ख़त्म की गई। जब हम वो पढ़ेंगे तो वो इंडियन डेलीगेट्स थे जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन की थी और वो बात फिर मैन नहीं हुई था, फिर उसमें ह्यूमन बीइंग की बात हुई थी और कहीं आल की बात आती है उनके जो भी आर्टिकल्स हैं। तो ये एक सानवी सी बात इसमें आ गई थी, तो मैंने कहा इसको भी क्लियर कर दूं। तो ये इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस थी, तो इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि जो चीज़ें रह गई थी सुपर पावर से, वो चीज़ें अब शामिल हो गई, ताकि फिर जब सैन फ्रांसिस्को में चार्टर लिखा गया यूनाइटेड नेशन का, तो उसमें ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थे इनका बहुत बड़ा रोल था, जिसमें इंसानी हकूक़ की जो शिकें थीं वो शामिल की गई। जॉन हम्फ्री जब हम यूडीएचआर का ड्राफ्टिंग
پڑھیں گے کہ اس کو کس طرح لکھا گیا، تو یہ جان ہمفری تھا جو کہ اس میں شامل تھا. یہ کسی کنٹری کی طرف سے نہیں تھا بلکہ سیکریٹریٹ کی طرف سے تھا، اور اس کو پہلے ڈیوٹی دی گئی کہ آپ ایک ڈرافٹ تیار کریں. تو جو پہلا ڈرافٹ تھا UDHR کا، وہ جان ہمفری نے تیار کیا. گو کہ اس نے خود سے نہیں، دنیا کے جتنے بھی اس وقت کے بل اور جو کانسٹیٹیوشن اور جو فلاسفی تھی وہ شامل تھی، اس کا ریفرنس بھی اس نے دیا. جب ہم اس پر آئیں گے UDHR کی ڈرافٹنگ کے اوپر، تو جان ہمفری کا جو ڈرافٹ تھا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو جان ہمفری اپنی بک جو اس نے لکھی تھی UDHR کے اوپر، تو وہ لکھتا ہے کہ اگر یہ لیٹن امریکن کا اور جو اس وقت کی NGO تھی، سول سوسائٹی تھی، اگر وہ پریشر نہ ڈالتے انسانی حقوق کا، تو جو ہمارے پاس اقوام متحدہ کا چارٹر اس وقت ہے ایسا نہ ہوتا. اس میں بہت ہی سرسری سی بات ہوتی انسانی حقوق کی، لیکن اب جو پھر 1945 میں چارٹر ہمارے سامنے آئے گا، اس میں بہت سارے ریفرنس ہیں جو انسانی حقوق کے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ بھی بنا. تو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بھی جو بیک گراؤنڈ ہے UDHR پر، اس پر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. اس وقت کے لیے شکریہ اور خدا حافظ.